समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया इंटीग्रेशन is the reverse process of differentiation. अर्थात dy dx small fx is equal to capital Fx, then integration capital Fx dx is equal to small fx. अर्थात यदि स्मॉल fx फलन का x के सापेक्ष अवकलन कैपिटल fx है तो कैपिटल fx का x के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, स्मॉल fx। जैसे हम कहते हैं dy dx sin x इज इक्वल टू cos x, देन cos x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष क्या होगा, sin x। तो sin x का dy dx cos x का इंटीग्रेशन sin x। इंटीग्रेशन क्या है, अवकलन का रिवर्स प्रोसेस। अब इसी के साथ साथ हम लोग जानते हैं किसी भी कांस्टेंट का dy dx या अवकल गुणांक शून्य होता है। dy dx ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं dy dx fx प्लस c इज इक्वल टू dy dx fx प्लस dy dx c। अब dy dx स्मॉल fx क्या मान चुके हैं, कैपिटल fx, और dy dx एनी कांस्टेंट c इज इक्वल टू 0। तो dy dx fx प्लस c इज इक्वल टू आ गया कैपिटल fx। यानी हम ये भी कह सकते हैं कैपिटल fx का समाकलन क्या हो जाएगा, स्मॉल fx प्लस c। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला कि इंटीग्रेशन कैपिटल fx dx इज इक्वल टू स्मॉल fx प्लस कांस्टेंट c। यहाँ c को हम लोग समाकलन नियतांक कहते हैं। समाकलन नियतांक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c के मान अलग अलग हो सकते हैं जिसके आधार पर कैपिटल fx फलन का समाकलन भी अलग अलग होगा, इसलिए इसे हम लोग अनिश्चित समाकलन कहते हैं। अब इसके बाद समाकलन के कुछ प्रमुख सूत्र हैं, नियम हैं, जिनके आधार पर समाकलन के प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कौन से प्रमुख सूत्र हैं जिनके आधार पर समाकलन के प्रश्नों को हल करेंगे। और ये सारे सूत्र अवकलन के रिवर्स प्रोसेस से ही बनाए गए हैं। तो प्रमुख सूत्र, नियम, रूल्स। पहला है इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस सूत्र में, इस फार्मूले में एक कंडीशन है, n इज नॉट इक्वल टू, n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। अगर n की वैल्यू -1 हो गई तो ये बन जाएगा 1/x dx, और हम लोग जानते हैं log x का dy/dx 1/x होता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। फिर इंटीग्रेशन e की पावर x dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c।
इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स, ए की पावर एक्स अपान log ऑफ ए प्लस कांस्टेंट सी। इसके बाद इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स इजकल टू माइनस कास एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन कास एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन tan एक्स डी एक्स इजकल टू log mod ऑफ sec एक्स अथवा या माइनस log mod ऑफ cos एक्स, और दोनों में ही प्लस सी कांस्टेंट जोड़ा जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन cot x dx इजकल टू log mod ऑफ sin x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। नाइन्थ इंटीग्रेशन sec x dx log sec x प्लस tan x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इंटीग्रेशन cosec x, अच्छा इंटीग्रेशन sec x का एक फार्मूला और भी है। इंटीग्रेशन sec x dx इजकल टू log mod ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। इसका जब हम log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का डी बाई डी एक्स करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो आ जाता है इंटीग्रेशन sec x। तो इंटीग्रेशन sec x की दो वैल्यू हो गई, log sec x प्लस tan x। log sec x प्लस tan x का भी डी बाई डी एक्स करने पर sec x आएगा, और log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का भी डी बाई डी एक्स करने पर क्या आएगा, sec x आएगा। तो इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव। अब 10th है cosec x dx, इसका होता है log mod ऑफ tan x बाई 2 प्लस सी। इसके बाद 11th इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx इजकल टू tan x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ट्वेल्थ इंटीग्रेशन sec x tan x, sec x tan x dx इजकल टू sec x प्लस। फिर 13 इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx इजकल टू माइनस cot x प्लस सी। 14 इंटीग्रेशन cosec x cot x, cosec x cot x dx इजकल टू माइनस cosec x प्लस कांस्टेंट सी।
अब 15th इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c अथवा माइनस cot इनवर्स x प्लस c। 16 इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस c अथवा माइनस cos इनवर्स x प्लस c। 17 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx सेक इनवर्स x प्लस c अथवा माइनस कासेक इनवर्स x प्लस c। इसके बाद कुछ और फार्मूले हैं, जैसे वन अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। 19 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस c। 20 इंटीग्रेशन 1/x √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस c। 21 इंटीग्रेशन 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx log mod ऑफ x प्लस √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब देखिए 22 तो इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx log mod ऑफ x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। 23 इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx ये होता है 1/2a log mod ऑफ a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। फिर 24 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx 1/2a log x माइनस a अपान x प्लस a प्लस c। इसके बाद देखिए कुछ और फार्मूले हैं। 25 इंटीग्रेशन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx ये होता है x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2a स्क्वायर साइन इनवर्स x/a प्लस c। 26 इंटीग्रेशन √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
कहा जाए, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ही बात है। इसका हो जाएगा एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर log ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। 27 इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर log मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। इसके बाद आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन, अर्थात दो फलनों के गुणन का समाकलन, प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। 28 खंडशः समाकलन दो फलनों के गुणन का समाकलन। तो एक फलन को हम लोग फर्स्ट फलन और दूसरे को मान लेते हैं सेकंड फलन, dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन dy dx फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, और दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करते हैं। फर्स्ट और सेकंड फलन कैसे मानेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन कैसे चूज करेंगे, इसके कुछ नियम हैं। तो फर्स्ट व सेकंड फलन निर्धारित करने के नियम। पहला, जिस फलन का समाकलन आसानी से ज्ञात हो सकता है, आसानी से उसे सेकंड फलन मानते हैं। फिर x की पावर n वाले फलनों को सामान्यतः फर्स्ट फलन मानते हैं, परंतु यदि दूसरा फलन ऐसा है जिसका समाकलन ज्ञात न हो, तब x की पावर n वाले फलन को सेकंड फलन मानते हैं। थर्ड, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx, इंटीग्रेशन cos इनवर्स x dx आदि, या इंटीग्रेशन log x dx
इंटीग्रेशन log x का स्क्वायर dx आदि इस प्रकार के फलनों का समाकलन करने के लिए सेकंड फलन को 1 मानते हैं। इस सब के अलावा फर्स्ट व सेकंड फलन मानने के लिए आइलेट का भी एक सिद्धांत है, जिसके आधार पर हम लोग फर्स्ट व सेकंड फलन का निर्धारण कर सकते हैं। आइलेट ILATE रूल के आधार पर भी फर्स्ट व सेकंड फलन मानते हैं। यहाँ I मीन्स इनवर्स फंक्शन, L मीन्स इनवर्स फंक्शन यानी कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स एक्सेट्रा। L मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, log x का स्क्वायर एक्सेट्रा। A मीन्स अलजेब्राइक फंक्शन यानी कि x की पावर n, x की पावर 3, x की पावर -1/3 एक्सेट्रा जब अलजेब्राइक फंक्शन होंगे। ILA के बाद आया T, T से आशय है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स एक्सेट्रा। और इसके बाद E मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए की पावर एक्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए आ गया इंटीग्रेशन x की पावर n साइन x dx। अब x की पावर n हमारा क्या हुआ, अलजेब्राइक फंक्शन हो गया। ये साइन x क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया। आइलेट में पहले क्या आया है, a आया है और बाद में आया ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो यहाँ पर हम x की पावर n को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेंगे फर्स्ट, और साइन x को मान लेंगे सेकंड फंक्शन। सेकंड एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि आ गया इंटीग्रेशन x की पावर n साइन इनवर्स x dx। अब यहाँ पर x की पावर n अलजेब्राइक फंक्शन है, साइन इनवर्स x आपका इनवर्स फंक्शन है। तो आइलेट में पहले क्या आया, आई इनवर्स फंक्शन, तो साइन इनवर्स x को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और x की पावर n को मान लेंगे सेकंड फंक्शन। यहाँ पे हमने x की पावर n साइन x में x की पावर n को माना फर्स्ट, साइन x को माना सेकंड, और x की पावर n साइन इनवर्स x में आइलेट के सिद्धांत के आधार पर साइन इनवर्स x इनवर्स फंक्शन पहले आ रहा है, इसको फर्स्ट मान लिया, फर्स्ट फंक्शन, और x की पावर n को मान लिया सेकंड फंक्शन। तो इस प्रकार से हम लोग
फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का निर्धारण करेंगे। ये कुछ प्रमुख फार्मूले या सूत्र हो गए इंटीग्रेशन के, और इसके बाद बहुत से और नियम हैं जिनके आधार पर समाकलन के प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो इस वीडियो में आपको समाकलन की डेफिनेशन और समाकलन के प्रमुख सूत्र के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद नेक्स्ट इंटीग्रेशन की जो वीडियो होगी उसमें आगे के नियमों के बारे में आपको बताएंगे, स्पेशल रूल्स क्या हैं, कैसे समाकलन के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं।